सूर्य नमस्कार जो प्रोग्राम है नहीं होते। उसके बाद में भूमि नमस्कार आपके सामने पढ़ रहे उनके हैं, उन सबको यहाँ बच्चों के माध्यम से आमंत्रित किया है। किसी को कॉल नहीं किया है कि आपको आना है। बच्चे अपने गार्जियनों को लेकर के आए हैं, उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कि वो पिछले 13 साल से आर्यवीर दल का प्रशिक्षण बच्चों को देते आ रहे हैं। जगह जगह शिविर लगाते आ रहे हैं, आदिवासियों के जंगलों में जाके लगाते हैं। आज आएंगे और आप इनका प्रदर्शन देखोगे, आप कहोगे हाँ गुरुकुल के अंदर अच्छा सा प्रोग्राम करवाया जा रहा है। सभी एक बार जोरदार भारत माता की जय, भारत माता की का श्रवण बोलेंगे नहीं, सुनो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वास्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर, भगवान हमारी वाणी को सत्य मार्ग पर। सालों साल से चली आ रही है जो राम कृष्ण जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं वो सभी गुरुकुलों में पढ़े। और गुरुकुल एक ऐसा सिस्टम है वहाँ कि संपूर्ण विद्याओं में छात्र को पारंगत किया जाता है, चाहे वो वेदों के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, या अस्त्र शस्त्रों के बारे में हो। प्रत्येक क्षेत्र में जो गुरुकुल में पढ़ लेता है वो हर क्षेत्र में अग्रणी होता, आगे रहता है। तो सर ने जब मुझे आग्रह किया मेरे से कि बागचंद जी आपको आना है, तो प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि मैं भी रुचि कम लेता हूं, क्योंकि एक बिजनेस चलाते हैं, बच्चों के नाम से बुला लेते हैं, फिर उनसे बहुत सारे पैसे लेते हैं। लेकिन जब मुझे हमारे मंत्री गगेंद्र जी आर्य जैसलमेर के, उन्होंने कहा कि वो गुरुकुल के पढ़े लिखे हैं और आपको वहां जाना है और बच्चों को अच्छी बातें सिखा के आनी, तो फिर मुझे अच्छा लगा। यहाँ जब मैं आया तो सर से मैंने बोला कि सर इन बच्चों की कुछ फीस ली क्या आपने सिखाने के लिए, देखो क्योंकि ये फ्री की शिक्षाएं ठीक नहीं होती है। तो इनके भी हृदय के भाव थे। इन्होंने कहा कि बागचंद जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, परमात्मा ने चाहा तो वो सब व्यवस्था हो जाती है और हो जाएगी। मुझे तो मेरे विद्यालय के बच्चों को इतना तैयार करना है
कि ये बच्चा यहाँ से जब कभी भी निकले तो इस आर्य पुष्प गुरुकुल विद्यालय का नाम उसके जीवा पर आजीवन रहे। तो ये विद्या हमने वहां सीखी, क्योंकि आज जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस, अस्त्र शस्त्र ये आजकल जरूरी हो गया है। हमारे मध्य में हमारे भारत की आन बान शान, जिनका कितना भी अपना शुक्रिया अदा करे वो कम होता है, क्योंकि उनके बगैर ये देश असुरक्षित है। तो हमारे मध्य में हमारे आर्मी के जवान श्याम सुंदर जी हमारे मध्य में पधारे। हाँ, हमारे मध्य में बैठे हुए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। इन्होंने देश की सेवा के लिए अपना परिवार, अपना समय सब कुछ छोड़ा था और अब शायद रिटायर्ड हो गए हैं, फिर भी देश के प्रति जज्बा इनमें अभी भी है। तो मैं सभी नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के प्रति हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज अनेक जो शक्तियां हैं वो हमारे देश में घात लगाए हुए बैठी हुई है, देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इस देश में धर्म परिवर्तन करना चाहती है, हम सबको धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है। चाहे वे आगंतुकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस विद्यालय में आप पधारे। आगे बढ़ते हैं कि 7 दिन का ये शिविर था, 7 दिन में इन बच्चों ने क्या क्या सीखा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 7 दिन में कितना कुछ सीख सकते हैं या इन्होंने कितना सीखा, कैसा सीखा, वो आप इन बच्चों का कार्यक्रम देख करके अनुमान लगाएंगे। तो और देख सुनो 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 सब कुछ चला नहीं 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 5 6 7 8 8 7 6 5 4 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 सामने घूम 1 2 उतरता 1 2 3 4 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 7 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 लाल 1 2 3 4 5 एक अंक का इसमें व्यायाम होता है। तो अब जो बाएंगे इनके पीछे खड़े हो जाएंगे।
सूर्य आरंभ करेंगे। चलो 10 11 12 दुनिया उधर एक लाइन सीधी करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन सीधी। आदरणीय अतिथि महोदय, ग्रामवासी, विद्यार्थी एवं समस्त स्टाफ, मैं चाहता हूं कि हमारे आर्य पुष्प गुरुकुल के बच्चे जहां भी जाएं अपना नाम रोशन करें। इसके साथ में हम जो गुरुकुल में पढ़ाते हैं 6 घंटे, आपके पास में 18 घंटे बच्चे रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनकी दिनचर्या है जो वो आप सुनिश्चित करें। सभी गाँव बच्चों को सुबह 5 बजे उठाना शुरू कर दें। दिनचर्या के रूप में उनको दिनचर्या तैयार करें, सुबह 5 बजे उठाएं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने को कहें। वैसे हम स्कूल से कहते हैं गुरुकुल से बच्चों को, कुछ बच्चे हैं जो हो सकता है कि यहाँ डर के कारण हाथ ऊपर कर लेते हो कि हम भी माता पिता के चरण स्पर्श करके आते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि उन्हें सिखाएं कि कैसे सुबह बच्चे को कोई भी सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगा, वो हर सफलता को प्राप्त करेगा। दिनचर्या के रूप में स्वास्थ्य पर भी हमें हमारे बच्चों पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह काल प्रदूषण काल चल रहा है। हर तरह से हमारे ऊपर बीमारियां अटैक करती रहती है। आज से 30 साल पहले का जो समय था और आज के समय में काफ़ी अंतर हो चला है। 30 साल पहले के लोग एकदम स्वस्थ हुआ करते थे, अब हर घर के अंदर 2 से 3 लोग बीमार रहते हैं। कारण ये कि हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम व्यायाम नहीं करते। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि के लिए समय नहीं निकालता, उसे डॉक्टर के लिए समय निकालना पड़ता है। और आज हम देख चल भी रही है, उसका टीकाकरण चल रहा है, लेकिन भारत देश की जो शारीरिक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कुछ अच्छी होने के कारण हमारे ऊपर वो इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। काफ़ी देशों में उसने नुकसान पहुंचाया। तो दिनचर्या के रूप में मैं सभी गार्जियनों से चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो भोजन दो, जो आहार दो, वो एक इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बीकानेर के अंदर जितने भी स्कूलें हैं, मेरे जीजाजी उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों का हिंदी मीडियम में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। तिलक नगर के अंदर वो 27 स्कूलों में आसपास में गए, लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल नहीं मिली, सभी स्कूलें इंग्लिश मीडियम थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वृद्ध आश्रम में वही गार्जियन मिलेंगे जिनके बच्चे अच्छे नौकरी पेशों वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों में संस्कार कूट कूट कर बचपन में ही भर दिए जाएं। वो आगे चल करने का स्थान है परिवार। जिस परिवार में हम रहते हैं, जहाँ से हम परिवार और समाज जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे विचारों में हम रहते हैं, हम भी वैसे ही बनेंगे। तीसरा है गुरुकुल या विद्यालयता से मिली हुई, समाज से मिली हुई और गुरुकुल से मिली हुई शिक्षा को अपने अनुभव करके और बिताना भी हम किस तरह से बनना चाहें। देखो, एक पिता के अगर 2 पुत्र हों और पिता शराबी हो तो पुत्र कैसा बनना चाहेगा, वो 2 पुत्रों के ऊपर है। पहला पुत्र तो वो अनुभव है, अनुभव के आधार पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चौथा होता है अपने अनुभव के आधार पर। 5वां शिक्षा ग्रहण करने का होता है प्रकृति। अगर हम अपने बच्चों को सुबह 5 बजे नहीं उठाएंगे
तो वो नहीं सीख पाएंगे कि हमें प्रकृति से क्या सीखना है। जैसे सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है तो हमें सीखना है कि सुबह जल्दी उठना, तो हमें प्रकृति से सीखना होगा। उसके बाद में हमारे विचार, हमें अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा। 7 दिनों में 15 दिनों में एक बार देखो कि आपके बच्चों के विचार क्या है, किस विचार के ऊपर चल रहा है। हम यहाँ पर आपके बच्चों को पूरा विचार देख बनवाएंगे। बच्चों की प्रत्येक बच्चे की डायरी होगी जिसके अंदर स्वयं वो लिखेगा बच्चा, उसके टीचर लिखेंगे ये बच्चा कैसा है, और उसके गार्जियन भी लिखेंगे। तो हमें पता चलता रहेगा इस बच्चे के क्या व्यवहार है इसका, और आने वाले समय में क्या। गार्जियन हमें कॉल करते हैं कि सर ये बच्चे गालियाँ खूब देते हैं, तो हम तो गालियाँ नहीं सिखाते। और मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्योंकि मुझे गाली देना नहीं आता। तो हम गाली देना नहीं सिखा सकते बच्चों को। तो गाली वो हो सकता है परिवार भी नहीं सिखाता है, हम भी नहीं सिखाते हैं, तो गाली वो कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो मैं बच्चों गलत राह पे जा रहे हूँ, उन बच्चों का साथ छुड़वाएं। बच्चों को खुशी देने की कोशिश करें हर तरह की। आपके बच्चे जितने खुश रहेंगे उतने ही आपको फायदा होगा। उच्चारण शक्ति बच्चों के, हम गुरुकुल के अंदर सभी बच्चों का उच्चारण है जो भाषा के ऊपर पूरा जोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम है तो सिर्फ हिंदी को पढ़ा रहे हैं, और राजस्थानी भाषा में भी कभी कभार हम गिरधारी लाल पडियार की कविताएं गा दिया करते हैं, ताकि बच्चे हमारी भाषा को भी जाने। तो बच्चे हमारे वातावरण को जाने, इंग्लिश अंग्रेज जो हमसे आज 70 साल आगे हैं उन्हें जाने, और हमसे जो 500 साल पीछे थे हमारे ऋषि मुनि उन्हें भी जाने कि कौन सा समय अच्छा था और हम किसके अनुसार जिए। तो इस तरह से चारों शिक्षाएं हम दे रहे हैं। बच्चों का लक्ष्य निर्धारित करें कि कौन से बच्चे का क्या लक्ष्य है, ये हमने भी निर्धारित कर रखा है, कौन सा क्या पढ़ रहा है। आप हमसे आकर के पूछें कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल भेज दिया और आपका जिम्मेवारी खत्म हो गई। आप कोशिश करें कि आपके बच्चे यहाँ आए और आप 15 दिन में, महीने में एक बार हमारे पास आए और अपने बच्चे के बारे में जरूर पूछें कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। बच्चों को हार का सामना करना सिखाना जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज जैसे कोटा जिला है, पढ़ाई बहुत हो रही है, प्रतिदिन 4-5 आत्महत्याएं वहाँ होती है, कारण कि वो पढ़ाई का बोझ सहन नहीं कर पाते। हम बच्चों को इस तरह से शिक्षा देना चाहते हैं कि बच्चा अगर एक विषय में हार मान ले, माना कि बच्चे ने पढ़ते पढ़ते बच्चा हार कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले सकता, मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाले बहुत हैं, तो हम बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं ताकि बच्चे दूसरे लाइन में जा सके। बच्चों को डांस सिखाएंगे, बच्चों को नृत्य सिखाएंगे। आगे 2 महीनों के बाद में फिर से मैंने भागचंद जी से निवेदन किया है कि वो शिविर लगाएं जिसमें धनुष बाण, धनुष, राइफल चलाना बच्चों को सिखाए। निशान जो प्रतियोगिता होती है, निशाना लगाना। हमारे गांव जसरासर से एक लड़का है जो जसरासर है, तो वो तीरंदाजी में एशिया तक खेलने के लिए गया हुआ है। तो हम भी अपने बच्चों को जगह जगह भेज सकते हैं, खेल के अंदर हर कहीं भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से ही बच्चों को ऊपर तक लेके जाया जा सके। अभी आपने पढ़ा था 6-7 दिन पहले एक गोल्ड मेडलिस्ट जिसने 9 गोल्ड मेडल जीते थे 13 दिनों में, उसे एक अच्छी नौकरी दी गई। तो हम किसी भी माध्यम से बच्चों को आगे लेकर के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। उन बच्चों को खेल के अंदर ज़्यादा होता है तो हम उन्हें खिलाते भी हैं। और आप देखते हो कि आपके बच्चे शनिवार को बैग लेकर के नहीं आते, टिफिन लेकर के नहीं आते, तो हम उनको शनिवार के दिन खिलाते हैं बच्चों को, ताकि खेल में हम समझ सकें कि ये बच्चा कहाँ तक जाना चाहता है, किस तरह का इसका व्यवहार है, किस तरह में ये कंपटीशन रखना चाहता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे के प्रोग्राम भागचंद जी से निवेदन करूंगा कि वो करवाएं। पैसे की मशीन, उसको पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बना देंगे, वैज्ञानिक बना देंगे और उसको विदेश भेज देंगे। एक ऐसी सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे आर्य समाज के एक प्रधान हैं कृष्ण गोपाल जी, उनके 3 पुत्र हैं। एक हमारे अमेरिका में रहता है और 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए उनकी मंथली वो है दक्षिणा। इतने व्यस्त रहते हैं कि वो माता पिता को देखने भी नहीं आते भी वो कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, बीमार चल रहे। इनकी माँ बीमार हो गई थी, हमारे प्रधान जी की पत्नी, तो 1 महीने बीमार रही। तो प्रधान जी तीनों बड़ी हैं, मैं इतनी दूर से आऊँगा तो समय खराब होगा, छुट्टियाँ नहीं मिल रही है। और बम्बई वाले और दिल्ली वालों को कहे तो पिताजी क्या है हॉस्पिटल ही तो ले जाना है, आप ही ले जाओ, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने भी मना कर दिया। 1 महीने के बाद हमारे प्रधान जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, मर गई। फिर मोहल्ले वाले ने फोन किया, भी तुम्हारी माता का स्वर्गवास हो गया है, वो मर गई है, आ जाओ आप। तो
अमेरिका वाले ने तो कहा कि मैं आऊंगा तब तक 3 दिन में बॉडी सड़ जाएगी। 3 दिन तो लगेंगे आने में, 2 दिन 3 दिन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुंचने की, आप अपनी तैयारी करें। माँ का मतलब हम आ रहे हैं तो सुबह 4 बजे माँ का देहांत हुआ। अगले दिन सुबह 6 बजे तक रोका, अगले दिन सुबह 6 बजे तक रोका। फिर मोहल्ले वाले ने कहा यार अब ये आने वाले तो है नहीं, पता नहीं टाइम कितना लगेगा। और फिर मोहल्ले के लोगों ने हमारे पर पहुंचा, कंपनी वाले ने छुट्टी नहीं दी है। तो अब ये संस्कार अपन दे ही नहीं रहे हैं, अपन केवल उनको पैसे की मशीन बना रहे हैं। आपकी सेवा का समय होता है, उस समय आपका पुत्र या बहू आपके साथ नहीं है, तो फिर कितना दुख आपके जीवन में झेलना पड़ेगा वो आप भी अनुमान नहीं लगा सकते हो। पानी भी नहीं मिलेगा आपको पिलाने के लिए। उठ के जब घुटने खराब हो जाएंगे, खटिया पे आप पड़ जाओगे, तो पानी भी कोई पिलाने से वाले बनाए, लेकिन इतने भी नहीं बनाए कि वो आपको भूल जाए, अपने संस्कार भूल जाए, अपने मातृभूमि को भूल जाए। इस हिसाब से तो वो वाली नहीं निकाली। और आपको पता ही होगा, सूचना आपके पास होगी भी, अपना ही बेटा है और ये सभी वैसे आपके ही बेटे हैं। तो आइए अगला कार्यक्रम भूमि नमस्कार। अभी अपन ने सूर्य नमस्कार देखा था, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठिए 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन सीधी। ये अभी भूमि नमस्कार था, ये व्यायाम है सूर्य नमस्कार और भूमि नमस्कार, चंद्र नमस्कार। जो नित्य सूर्य नमस्कार भूमि नमस्कार तो भूख ही नहीं लगती। और मैंने कहा ठीक है अब लगेगी। तो इन बच्चों ने मतलब इनके बच्चों को कुछ ना कुछ काम करवाना है। मेन पहली स्टेप है, ये लंबा कोर्स होता है। जुडो कराटे एक साथ नियुद्धम के लिए स्थिति 1 मारेंगे, मारे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बस तेज आवाज में चलिए 1 फिर भाई 2 3 4 1 2 3 4 1 अगला हाथ मुट्ठी प्राप्त 3 4 वापस अगला एक हाथ से बाल पकड़ के अर्धमुष्टि प्रहार मारे 1 2
वापस संयुक्त मुष्टि प्रहार डबल बैलेंस पंच मारे 1 पैर भाई हच करेंगे 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस व्याघ्र पत्रा वापस टाइगर पिन पंच नासिका पे मारेंगे मारो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस सैन प्रहार इगल पंच कंठ के ऊपर मारेंगे मारे 1 2 2 3 4 वापस युगपद हस्त तलांग प्रहार मारे 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस 3 कदम राइट पैर राइट पंच मारे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 वापस अभिवादन अंग्रेजों ने किया, राजा महाराजाओं ने किया, हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, किस किस तरह से उनको मारा गया है, तो इस गीत के माध्यम से अपन समझेंगे, सुनेंगे सभी बच्चे। और अभिभावक भी बैठे हैं, वो भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मर जाना मेरे यार वतन पर मर जाना, मिट जाना मेरे यार वतन पर मिट जाना, वीर हकीर बैरागी वतन के खातिर तपस्या त्यागी, चुन चुन दे दिया मांस वतन पर मर जाना, मिट जाना, बिना खिले दो फूल कुचल दिए, इसी धर्म के काज वतन पर मर जाना, ओए मिट जाना मेरे यहाँ, एक तिजासी की वो रानी, इकली थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार वतन पर मर जाना, ओए मिट जाना मेरे यार वतन पर मिट जाना, एक तब भगत सिंह वो प्यारा, मात पिता का राज दुलारा, फांसी झूला यार वतन पर मर जाना, वतन पर मिट जाना, देश की आजादी के लिए सभी ने प्रयास किया, महिलाएं भी पीछे नहीं रही, चित्तौड़ में जौहर व्रत किया, जिसमें जल गई शस्त्रों बाला, हंस हंस दे दिए प्राण वतन पर मर जाना, जीवन लाल और दिनेश ने गाया, है ये तीनों यार वतन पर मर जाना, एक, दो, तीन,
3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 चलो आगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 ने बहुत अच्छी मेहनत की और 7 दिन में इतनी मेहनत मरीज को तोड़ मरोड़ करके कैसा कर दिया वो आपसे भी देखेंगे अभी। सीधे सुंदर बच्चों की प्रस्तुति तालियां बजाते रहे। जोरदार ताली से पश्चिमोत्तानासन और चक्रासन की स्थिति हम बच्चों ने बनाई। छोड़ दीजिए पिरामिड नंबर 2 बीच में सामने देखो वत्सासन योग मुद्रा और ये छोटी सी बच्ची है कपोत आसन। बिल्कुल शरीर को तोड़ दिया, पीछे झुकते हुए दोनों पैरों के अपना मस्तिष्क टच कराया। छोड़ दीजिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों की। इसके अंदर एक बच्ची ने अपना पैर सिर के ऊपर रख रखा है। ये पक्षी आसन है। साइड में जो ये वृश्चिक आसन है और दोनों बच्चियां बजरंग आसन और एक चक्रासन कर रही है। बहुत सुंदर आज अभिनंदन स्वागत कीजिए। छोड़ दीजिए, आराम से रिलैक्स, धीरे धीरे। शाबाश, हाथ पैर पीछे बांधो। देखिए बहुत सुंदर प्रस्तुति साइड में दोनों देखें।
चक्रासन, ये पूर्ण धनुरासन का अभ्यास राम हमारे बोधि साहब का सुपुत्र है। और ऊपर योग मुद्रा में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। वो जोरदार तालियां बजाते रहो तो मजा आएगा इन बच्चों को। छोड़ दीजिए मनोज जी, पकड़ उतार लो। नंबर 5 चलिए इसको बराबर कर, इधर थोड़ा नजदीक राम पीछे जा। कोई नहीं, देखो अगले पीछे जो बच्चा कंधे पे करा वो बकासन है, बगुले की भांति, और नीचे राम कपोतासन कर रहा है, बाकी ये शीर्षासन का छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, आराम से सांस भर के, वेरी गुड। चलिए 1 2 आराम से, आराम 3 वापस पैर लंबे। ये शीर्षासन और चक्रासन के साथ में इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जोरदार ताली छोड़ दीजिए, जोरदार ताली बजाएं। ताली बजाने से ताली बोलो। बंदे सामने देखो, तालियां सामने देखो। हाँ बेकार, जोरदार ताली बजाए छोटी गुड़िया के लिए। छोड़ दीजिए, सामने देखो मनोज, सामने गौ मत कार्यक्रम जोरदार। पहली नमस्ते परम पिता को, जिन्होंने जगत रचाया है। दूसरी नमस्ते माता पिता को, दूसरी नमस्ते माता पिता को, तीसरी नमस्ते सब गुरुजन को, जिन्होंने ज्ञान सिखाया है। चौथी नमस्ते उन वीरों को, चौथी नमस्ते उन वीरों को, जिन्होंने देश बचाया है। आपके दर्शन पाए हैं। नमस्ते जी, सभी का आप है। ये जो स्टाफ है स्कूल का, इन्होंने भी दिन रात मेहनत की है, ये मेरे अकेले का काम नहीं है। सभी मैडम्स, यहाँ के सर, प्रिंसिपल सर, सभी का मैं बहुत बहुत शांत और रिलैक्स। अब मैं भारत माता की धन्यवाद हो सभी भाई और सभी माताओं बहनों, सभी से निवेदन है कि जो इन बच्चों ने शिक्षा सीखी है पूरे दिन से, और अभी भी ये भाई साहब ने जो व्यायाम के बारे में जो बता के ये कार्यक्रम किया है वो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर किया सब बच्चों के लिए। और ये बहुत ही सुंदर बात कही है। सभी माताओं को ये पूरा ध्यान रखना होगा कि जो बच्चे 5 बजे की सेवा का सब ये अच्छा मौका मिलेगा। इसीलिए सब भाइयों से निवेदन है और गुरुजनों से निवेदन है कि गुरुजनों ने जो मेहनत की, वास्तव में ये काम बहुत सुंदर रखा। कार्यक्रम दे रहा हूँ कि ये कार्यक्रम आगे के लिए
जरूर करें अपने लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। स्टाफ और आए हुए अतिथियों सभी को सालों में जो प्रोग्राम भागचंद जी ने रखा है वो बहुत बढ़िया और इसकी तहे दिल से प्रशंसा करते हैं और ऐसे प्रोग्राम रहने चाहिए और आगे से रखेंगे तो हम उसमें जरूर शामिल होंगे। और जो गुरुजी ने बताया है समय के लिए, समय सबसे बड़ी चीज़ है। अगर जो सुबह समय से उठेगा वो पूरे दिन ठीक ठाक रहेगा, उसका सारे काम सही तरीके से होंगे। जो सवेरे फर्स्ट में लेट हो जाएगा वो हमेशा लेट ही रहेगा। इसलिए सुबह आदमी को काम हो न हो अपने टाइम से अगर सही चलता है तो वो सबसे अच्छा रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। से निवेदन करूंगा कि वो गुरुकुल के बारे में 2 शब्द कही। सफलतापूर्वक कार्य संपन्न कराने आए हुए भारत के गुरुजनों और यहाँ के स्टाफ लोगों को मेरा राम राम। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं सिखाना बहुत कठिन है, लेकिन सर्वप्रथम मैं इन गुरुजनों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों को इन योगा संबंधी कार्यक्रम में कार्यशाला बनाए। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि छोटे छोटे बच्चे स्टाफ को देखकर सीधे बैठ जाते हैं, लेकिन घर पर तो ऐसा करते नहीं है। कितनी बार भी बोलने से ये भी बढ़िया बात है कि गुरुजनों का कहना माने और हमेशा करके बड़े बुजुर्गों का कहना मानकर या उनके चरण स्पर्श कर स्कूल पढ़ाने में हमारे दिमाग की कार्यशैली निरंतर उसी अनुरूप बढ़ती है जिस अनुरूप हम बढ़िया बढ़िया कार्य करते हैं। ऊपर से यहाँ के समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। 500 रुपए उर्मिला डॉक्टर सरनाम जी बिश्नोई, 500 रुपए 100 रुपए बाबूलाल जी, 500 रुपए भंवरलाल जी मेरे पास, 100 रुपए राजेश कुमार जी, 100 रुपए राकेश जी फौजी द्वारा और 100 रुपए शिवराज जी द्वारा गुरुकुल को प्राप्त हुए। आगे सबने यहाँ आकर के जो हमारा सम्मान रखा है उसके लिए एक बार हम पूरे गुरुकुल स्टाफ और विद्यार्थियों की ओर से आपका ताली बजा करके धन्यवाद देना चाहेंगे। श्यामः शांतिः वनस्पतयः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्मिन् हव्याजुहोतन ओम सुसमिदाय चोचिसे घृतं तीर्वं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। 5 की क्या होती है? 5 की क्या होती है ना? एक एक मंत्र के साथ। ओम अयंत इद्मे आत्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्यवर्तय चास्मान् प्रजया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेतय स्वाहा। स्वाहा सबको बोलना चाहिए। ओम अयंत इद्मे आत्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्यवर्तय चास्मान् प्रजया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेतय इदमग्नै जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्मे आत्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद्यवर्तय चास्मान् प्रजया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसे नानातेन चास्मान् प्रजया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेतय स्वाहा। इदमग्नै जातवेदसे इदं नमः।
कार्यक्रम क्या लिखा है अगले वाले ये सर्वांग सुंदर व्यायाम था। सर्वांग सुंदर व्यायाम का है। अब जो बाकी वो है बच्चे सूर्य नमस्कार वाले वो आ जाएंगे, इनके पीछे खड़े हो जाए। सूर्य नमस्कार 8 9 10 11 12 सुनिए इधर 1 2 3 4 लोकेश में हिसाब होगी। अब मैं हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक से अनुरोध करूँगा कि वो मंच पे आए और यहाँ आए सभी अतिथिगण और बच्चों के लिए 2 मिनट गार्जियनों की उपस्थिति दर्ज हो रही है। जमाना चाहिए कैसे चाहता हूँ कि हमारे आर्य पुष्प गुरुकुल के बच्चे जहाँ भी जाएं अपना नाम रोशन करें। इसके साथ में हम जो गुरुकुल में पढ़ाते हैं 6 घंटे, आपके पास में 18 घंटे बच्चे रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनकी दिनचर्या है जो वो आप सुनिश्चित करें। सभी गार्जियनों से मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को सुबह 5 बजे उठाएं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। 5 साल से अगर ऊपर है तो अपने बच्चों को सुबह 5 बजे उठाना शुरू कर दें। दिनचर्या के रूप में उनको दिनचर्या तैयार करें, सुबह 5 बजे उठाएं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने को कहें। वैसे हम स्कूल से कहते हैं गुरुकुल से बच्चों को कुछ दिनचर्या के ऊपर हमें पूरा ध्यान देना है। कितना 2 घंटे अगर आपके पास सुबह पढ़ता है बच्चा और 2 घंटे शाम को पढ़ता है, 4 घंटे अगर आपका बच्चा पढ़ लेता है तो आपके बच्चे जो व्यक्ति व्यायाम के लिए समय निकाल लेता है और किसी कारणवश बीमारी उसके ऊपर अटैक करती है तो उस शरीर को पता है कि हमें इस बीमारी से कैसे निपटना है। देखो अभी हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी आई थी और अभी चल भी रही है, उसका टीकाकरण चल रहा है, लेकिन भारत देश की जो शारीरिक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कुछ अच्छी होने के कारण हमारे ऊपर वो इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। काफी देशों में उसने नुकसान पहुंचाया, उतना नुकसान हमारे देश में वो नहीं पहुंचा पाई। तो दिनचर्या के रूप में मैं सभी गार्जियनों से चाहूंगा कि अपने बच्चों को जो भोजन दो, जो आहार दो, वो एकदम जैविक हो। आप कोशिश करो
कि हम अभी किसान हैं, अभी हम जैविक खेती उत्पादन करके और अपने बच्चों को जैविक भोजन करवा सकते हैं। तो अपने बच्चों को आप जैसे टिफिन के अंदर भेजते हैं, कुछ नमकीन भेज देते हैं, कुछ बिस्किट भेज देते हैं, मैं सभी गार्जियनों से निवेदन करूंगा कि टिफिन में ऐसे सामान ना भेजें जो हमारे घर में ना बना हो। संस्कार हमें हमारे बच्चों को देने जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी स्कूलें हैं बीकानेर के अंदर, जितनी भी स्कूलें हैं, मेरे जीजाजी हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों का हिंदी मीडियम में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। तिलक नगर के अंदर वो 27 स्कूलों में आसपास में गए, लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल नहीं मिली, सभी स्कूलें इंग्लिश मीडियम थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं, वो आगे चल करके अपने माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं, और ज़्यादातर वृद्ध आश्रम में वही गार्जियन मिलेंगे जिनके बच्चे अच्छे नौकरी पेशों वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों में संस्कार कूट कर बचपन में ही भर दिए जाएं, वो आगे चल करके हमारा सम्मान करे, माता पिता का सम्मान करे, समाज का सम्मान करे और समाज में एक अच्छा नागरिक बन करके जिए। शिक्षा 5 जगह से हम प्राप्त करते हैं। पहला है माता, जैसी माता होगी बच्चा वैसी ही शिक्षा ग्रहण करेगा। दूसरा शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है परिवार, जिस परिवार में हम रहते हैं, जहाँ से हम परिवार और समाज जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे विचारों में हम रहते हैं, हम भी वैसे ही बनेंगे। तीसरा है गुरुकुल या विद्यालय जिसे आप कहते हो, स्कूल जिसे आप कहते हो। तो गुरुकुल में हम बच्चे हैं जो जाकर के शिक्षा को ग्रहण करते हैं। चौथा है अनुभव, माता पिता से मिली हुई, समाज से मिली हुई और गुरुकुल से मिली हुई शिक्षा को अपने अनुभव करके और बिताना भी, हम किस तरह से बनना चाहें। देखो, एक पिता के अगर 2 पुत्र हों और पिता शराबी हो तो पुत्र कैसा बनना चाहेगा, वो 2 पुत्रों के ऊपर है। पहला पुत्र ये सोचता है कि पिताजी की तरह खा पी करके टल रहेंगे, पिएंगे और टल रहेंगे, कोई चिंता नहीं है। दूसरा पुत्र सोचता है कि मेरे पिताजी को पीने के बाद में मम्मी भी गालियां निकालती है, समाज भी गालियां निकालता है, मुझे ऐसा नहीं बनना। तो वो अनुभव है, अनुभव के आधार पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चौथा होता है अपने अनुभव के आधार पर। 5वां शिक्षा ग्रहण करने का होता है प्रकृति। अगर हम अपने बच्चों को सुबह 5 बजे नहीं उठाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे कि हमें प्रकृति से क्या सीखना है। जैसे कोयल मीठी बोलती है तो हमें सीखना है कोयल की तरह मीठा बोलना। सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है तो हमें सीखना है कि सुबह जल्दी उठना। तो हमें प्रकृति से सीखना होगा। उसके बाद में हमारे विचार, हमें अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा। 7 दिनों में, 15 दिनों में एक बार देखो कि आपके बच्चों के विचार क्या है, किस विचार के ऊपर चल रहा है। हम यहाँ पर आपके बच्चों को पूरा विचार देखते हैं पूरी तरह से। आगे भविष्य में एक डायरी भी बनवाएंगे बच्चों की, प्रत्येक बच्चे की डायरी होगी जिसके अंदर स्वयं वो लिखेगा बच्चा, उसके टीचर लिखेंगे ये बच्चा कैसा है और उसके गार्जियन भी लिखेंगे। तो हमें पता चलता रहेगा इस बच्चे के क्या व्यवहार है इसका, और आने वाले समय में क्या व्यवहार हो सकता है, इसके व्यवहार में हमें क्या परिवर्तन लाना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर में गालियाँ देते हैं और गार्जियन हमें कॉल करते हैं कि सर ये बच्चे गालियाँ खूब देते हैं। तो हम तो गालियाँ नहीं सिखाते, और मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी क्योंकि मुझे गाली देना नहीं आता। तो हम गाली देना नहीं सिखा सकते बच्चों को। तो गाली वो हो सकता है परिवार भी नहीं सिखाता है, हम भी नहीं सिखाते हैं। तो गाली वो कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो मैं बच्चों से, गार्जियनों से अनुरोध करूंगा कि वो ऐसे बच्चों से संसर्ग को छुड़ाए बच्चों का, कि जो बच्चे गालियां देते हो, जिनके साथ में रहने से आपके बच्चे गलत राह पे जा रहे हो, उन बच्चों का साथ छुड़वाएं। बच्चों को खुशी देने की कोशिश करें हर तरह की। अगला आत्ममुष्टि प्रहार दोनों हाथों से वापस। अगला एक हाथ से बाल पकड़ के अर्धमुष्टि प्रहार मारे। 1 2 3 4 5 6 वापस। संयुक्त मुष्टि प्रहार डबल 1 2 3 4 वापस। दोनों हाथों से मारिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस। साइडर पिन पंच नासिका पे मारेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
वापस स्वयं का रिकम पंच कंठ के ऊपर मारेंगे। मारे 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस युगपद हस्त तलांग प्रहार। मारे 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस 3 कदम राइट पैर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वापस अभिवादन। बैठ जाइए। में इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, तो अब आगे जो तन पर मिट जाना वीर हकीकत कटा आरे से। आरा जानते ना, लकड़ी काटते हैं उसके दोनों साइड से पकड़ के, तो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुषों को काटा गया है। तो वीर हकीकत कटा आरे से, तेज नुकीले धारे से, मुख से निकली ने आहा वतन पर मर जाना। ओए मिट जाना मेरे यार वतन पर मिट जाना। एक बंदा वीर बैरागी, वतन के खातिर तपस्या त्यागी, चुन चुन दे दिया मांस वतन पर मर जाना। ओए मिट जाना मेरे यार वतन पर मिट जाना। गुरु पुत्र दीवार में चुन दिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को जिंदे ही दीवार में चुन दिया गया। तो गुरु पुत्र दीवार में चुन दिए, बिना खिले दो फूल कुचल दिए। इसी धर्म के काज वतन पर मर जाना। ओए मिट जाना मेरे यार वतन पर मिट जाना। एक तिजासी की वो रानी, इकली थी पर हार न मानी। चमक उठी तलवार वतन पर मर जाना। ओए मिट जाना मेरे यार वतन पर मिट जाना। एक भगत सिंह वो प्यारा, माता पिता का राज दुलारा। फांसी झूला यार वतन पर मर जाना। ओए मिट जाना मेरे यार वतन पर मिट जाना।
दूसरी